morning, kids. How are you? I hope all are safe and sound at home. So, my name is Zita. As you know, I'm a Zita ma'am. Last class, we have done calligraphy for beginners, means Happy Father's Day, we have written. So, today I'll be giving you the tips to improve your handwriting. We have done the cursive handwriting, we have done up to A to Z, how to join the letters, that also we have done. Now, I'm going to give you few tips to improve your handwriting. So, let's get started. First point you have to keep in mind is the posture. ये जिसमें आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो और पोजीशन एकदम सीधा जाए. सो सबसे पहला पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द राइट posture. Okay, the second point, how you are going to write. If you are right hand, if you are writing, अगर आप सीधे हाथ से लिखते हो थोड़ा सा टिल्ट करो कॉपी और फिर लिखो. Like ma'am is writing. लिखा. So it will be in a correct form also. अगर लेफ्टी हो तो कॉपी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके लिखो, हल्का सा टिल्ट करना है. Okay, so this is the second thing. Third thing you have to keep in mind is the grip. हमेशा पेंसिल को ऐसे पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, लाइट हैंडेड. यू हैव टू होल्ड द पेंसिल लाइट हैंडेडली. अभी आप पेंसिल से लिखते हो तो पेन से बिल्कुल मत लिखना, पेंसिल से ही लिखना. तो पेंसिल को पकड़ने का तरीका लाइट हैंडेड ऐसे तरीके से पकड़ना है. ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट. 3 तरीके हो गए. पहला था पोस्चर, सेकेंड है इन विच डायरेक्शन यू हैव टू राइट, कैसी कॉपी रख के लिखनी है. तीसरा कैसे पकड़ना है. अब जब पकड़ के लिखते हैं तो आप इतना दबा दबा के मत लिखिए कि कॉपी के पीछे छप जाए. जैसे देखिए मैम लिख के दिखा रही है, ये मैम ने लिखा, पीछे देखो पूरा उसका इम्प्रेशन आ गया. कभी भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए. तो ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, आपका आगे का पेज तो बहुत सुंदर लगेगा, मगर पीछे जब आप लिखने जाएंगे तो बिल्कुल उसमें जब लिखेंगे बिल्कुल ख़राब आएगा. तो हमेशा ऐसे लिखिए कि उसका पीछे इम्प्रिंट ना पड़े. सो यू शुड राइट इन दैट फॉर्म दैट वेरी लाइट हैंडेड यू हैव टू यूज़ इट. इतना लिखो कि दिखे. और जब इसे इरेज करने की कोशिश करोगे ना, मैम ने अच्छी तरह दबा के इरेज करा है मगर उसका दाग क्या रह गया, उसके इम्प्रिंट्स रह गए. तो इरेज करोगे तो ये मिटेगा भी नहीं. तो इससे क्या हो जाती है, नोटबुक बहुत ही गंदी हो जाती है और ज़्यादा इरेज करते 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 काली भी पड़ जाएगी. तो हमेशा लाइट हैंडेड यूज़ करो ताकि जब आप इरेज करो तो अच्छे से इरेज हो पाए. अब नेक्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है, व्हेन यू राइट यू शुड लीव अ प्रॉपर गैप इन बिटवीन द वर्ड्स. अल्फ़ाबेट्स के बीच में भी और वर्ड्स के बीच में भी. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एक where there is a will, अब मैम ने ये स्टेटमेंट लिखा है, ये वर्ड्स लिखे हैं, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर गैप्स दे रखे, लिटिल फिंगर का गैप होना चाहिए हर वर्ड्स के बीच में. ठीक है, और इन वर्ड्स के बीच में भी प्रॉपर गैप्स हैं. अल्फ़ाबेट्स में देखो हर वर्ड आपको क्लियरली दिख सकता है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए. अब यहाँ पर देखिए वेयर देयर इज़ अ विल देयर तक मैम ने सही लिखा, मगर यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा गैप दे दिया मैम ने. इतना भी ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए. ठीक है, तो हमेशा वर्ड्स के बीच में भी प्रॉपर गैप और दो
वर्ड्स के बीच में प्रॉपर है, आप जो एक एक अल्फ़ाबेट लिखते हो उनमें भी प्रॉपर गैप, ताकि इससे पता चल सके कि आपको आपके वर्ड्स जो आपने लिखे हैं वो एकदम क्लियर दिख सके. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट थिंग, कभी भी वर्ड्स को ओवरलैप मत करो. ओवरलैप का मतलब जब आप यहाँ लिख रहे हो और पॉइंटेड भी नहीं लिखना. जैसे कोई कोई वर्ड्स बच्चे ऐसे ऐसे करके लिखते हैं. दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. कोई टीचर पहचान जाएगी, कोई टीचर को नहीं पहचान में आएगा, समझ ही नहीं आएगा. सो हाउ समझ नहीं आएगा तो मार्क्स कम आएंगे. हैंड राइटिंग इज अ थिंग जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है. सो मार्क्स अच्छे चाहिए, और फ्यूचर में भी कभी भी आप लोग आपकी हैंड राइटिंग देखेंगे, वो आपकी हैंड राइटिंग से पहले जज करते हैं. सो हाउ यू आर. सो सबसे अच्छी हैंड राइटिंग होगी तभी. सो व्हेन यू राइट, कभी भी पॉइंटेड वे में मत लिखिए, या कोई वर्ड आप एक स्टाइल में लिख रहे हैं तो कोई वर्ड आप घुमा के ऐसे लिख रहे हैं, कोई वर्ड आप सीधा कर्सिव में लिख रहे हैं ज्वाइन करके. ऐसा स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, ना राउंड करना है वर्ड्स को, ना पॉइंटेड करनी है, और सारे वर्ड्स क्या होने चाहिए, सिमिलर पैटर्न में लिखे गए होने चाहिए. एंड लीव अ प्रॉपर गैप्स इन बिटवीन द वर्ड्स. लास्ट थिंग, सबसे बड़ी गलती हर कोई करता है, ये मैंने बहुत नोटिस करा है. हर कोई गलती करता है जब भी आप फर्स्ट वर्ड इवन अपना नाम लिखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए वंशिका. बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं. इट इज़ अ रॉन्ग मेथड. नो, वंशिका या कोई भी वर्ड लिखें आप द ही ले लीजिए, टी. कोई ऐसे ज्वाइन करके लेके जाता है. नो, इट्स अ रॉन्ग मेथड. नो, हमेशा अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड लेटर उससे ज्वाइन नहीं होगा, उसके पास लिखा जाएगा मगर उससे ज्वाइन नहीं होगा. जैसे हम अभी वंशिका लिखते हैं, वी लिखा, वंशिका वी लिख रहे हैं मगर ए उसके साथ में लिख रहे हैं, मगर उससे ज्वाइन नहीं कर रहे. ऐसे द. लीव अ लिटिल गैप इन बिटवीन द वर्ड्स. लगे भी वो साथ लिखे गए हैं और ऐसा भी लगे वो दूर नहीं लिखे गए हैं. तो ये चीज़, ये टिप्स अगर ये किसी ने बताई नहीं है, ये मेरी तरफ से, और ना मैंने जो महसूस किया है, और मैं जब लिखती हूँ तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से फॉलो करती हूँ. तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. और इस बार मैं कोई आपको राइटिंग में लिख के नहीं दिखाऊंगी. क्या करना है होमवर्क, आप डेली एक पेज खुद सुंदर सा कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे. कर्सिव में अल्फ़ाबेट्स मैम ने सिखाए, कर्सिव में जॉइनिंग वर्ड्स भी सिखाए. अब कैपिटल और स्मॉल को ज्वाइन कैसे करना है अभी वो भी बता दिया. सो फॉलो दिस टिप्स. और हैंड राइटिंग एक दिन में ठीक नहीं होती. जो भी बोलते हैं 10 दिन में ठीक कर देंगे, 1 घंटे में ठीक कर देंगे. नो, when you will practice every day, this will be a habit. जब तक नहीं बनेगा तब तक आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे. जल्दी लिखेंगे गंदा लिखेंगे, धीरे लिखेंगे तभी साफ लिखेंगे, ऐसा होगा. सो हैबिट बनाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है. और पेरेंट्स, अगर आप बच्चे को पेन देते हैं इस एज में तो कभी भी बॉल पॉइंट पेन नहीं देना. गिव अ फाउंटेन पेन और अ जेल पेन, और फाउंटेन पेन को हम इंक पेन भी बोलते हैं. तो आप इनमें से कोई पेन दीजिए. बॉल पॉइंट पेन कभी भी मत देना. इट विल मेक योर child's handwriting worse. Thank you, and use these tips to improve your handwriting.